नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तराखंड में से बड़ी खबर। आज हरिद्वार में डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात। और इस अवसर पर विदेश और देश के सभी मंत्रीगण एवं अतिथिगण उपस्थित। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा शुभ दिन है कि गत वर्ष इसकी नींव रखी गई थी और शिलान्यास हुआ था और आज लोकार्पण हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवान और जिनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा काम है, स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन, जिसके कारण से 3 धामों पर आज चौथे के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से। यमुनोत्री में 3 धामों में बहुत ही आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की लगातार चिंता करने का काम जिनके मार्गदर्शन में होता है, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मंच पर विराजमान हम सब जिनको जानते हैं, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, पूज्य स्वामी रामदेव जी। और शिक्षा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के तत्वाधान में उत्तराखंड के युवाओं को शिक्षित करने का जो बड़ा काम दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने आरंभ किया है, उसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड की और मैं कहूँगा कि पूरे देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, इस बार की संख्या पिछले सालों की तुलना में वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। 40% ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आए हैं। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये शब्द मेरे लिखकर रख लीजिए कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द थे और इस बार साक्षात रूप से जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तो यात्रा बड़ी कठिन थी, लेकिन बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से सफलतापूर्वक कुछ कठिनाइयों के साथ उसका संचालन हुआ। और इस पूरे काम में अब आगे चलकर जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षित होकर जो भी छात्र और छात्राएं निकलेंगी, वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, इस सेवा के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इस मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों के, सभी स्वयंसेवकों हम आभारी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि विद्यार्थी जीवन से मुझे जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय होने का, सीखने का अवसर प्रदान हुआ। मित्रों, समाज जीवन में काम करते हुए जिन क्षेत्रों में कार्य करने के बारे में विचार करता था, उसमें शिक्षा और चिकित्सा तो प्रमुख क्षेत्र थे। और मैंने देखा है जब कोई अस्वस्थ हो जाते हैं या परिवार का कोई अस्वस्थ हो जाता है तो कितने प्रकार की परेशानियां उस परिवार के सामने आ जाती हैं। हम सब लोग जब अस्पतालों में जाते हैं किसी प्रियजन को लेकर, पारिवारिक जन को लेकर, अपने मित्र को लेकर, तो हमारे मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सभी को ये प्रेरित करते हैं। और आशीष भैया को हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि अब उनका ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा भी यह प्रयास रहता है कि हमारी सरकार इन दोनों ही क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में ठोस कार्य करे। और उसके लिए बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और किसी भी संस्थान की जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका हम सहयोग कर सकें। आशीष भैया को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार आपके हर सामाजिक कार्य में
कंधे से कंधा मिलाकर आपके कार्य को प्रतिबद्ध होकर करने के लिए हम सब हर समय तत्पर रहेगी, हर समय तैयार रहेगी। भाइयों बहनों, 2025 में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने बताया यहाँ से कि हम लोगों ने जहाँ 2024 में एक साल पहले ही टीबी मुक्त करने का अभियान लिया है, और हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 में जब युवा उत्तराखंड अपने स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा होगा, यानी कि हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम, चूंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान के द्वारा प्रदत्त, जहाँ 12 महीने बहने वाली गंगा यमुना जैसी नदियाँ तो है ही हैं, उसके अलावा भी एक बड़ा फ्लो हमारे यहाँ से नदियों का निकलता है, पर्वतों की एक श्रृंखला है, वनों से आच्छादित है, शुद्ध हवा है, हर प्रकार का प्रकृति द्वारा दिया हुआ हमको उपहार है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम लोगों ने अपना रोड मैप बनाया हुआ है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और विकल्प रहित संकल्प, ये हमारा मंत्र है, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी चला रहे हैं, बीच में ऐसे महानुभाव जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की, बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, उनके विचारों को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार सीखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस श्रेणी में हम आए। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता हमारे इस पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करेगी, हमको आशीर्वाद देगी, अपना मार्गदर्शन देगी। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। आज भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पिछले 8 सालों में लगातार, जहां एक समय था भारत की पहचान एक पिछलकू भारत के रूप में, दब्बू भारत के रूप में, अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में थी, वहीं इन 8 सालों में तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। भारत समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसको मैं कह सकता हूं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब तेजी से हो रहा है। भाइयों, प्रधानमंत्री जी का जो लगाव उत्तराखंड की देवभूमि से है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का आज हमारे सामने परिणाम है कि जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो, बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो, या हमारे यहाँ पर आज हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एम्स जैसे सरीके संस्थानों के निर्माण के बारे में पहले की सरकारें केवल पूरी कल्पनाएं किया करती थी, उसके निर्माण को धरातल पर उतारने का कार्य आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहां 60 वर्षों में भारत में एक एम्स बना था, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद 16 नए एम्स खुले हैं। और जिसके बारे में अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे राज्य में हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है, जहाँ पर अभी पिछले दिनों आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन से वहाँ पर माधव भवन बन रहा है। तमाम आने वाले रोगियों की सेवा का कार्य वहाँ से होगा। वहीं हमको दूसरा एम्स जो हमारा उधम सिंह नगर में, जिसके लिए हम लोग भूमि भी हस्तांतरित कर दी है, जल्दी ही उसका काम भी वहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। दूसरा एम्स भी उत्तराखंड के अंदर चलने वाला है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड एम्स के माध्यम से हम विद्यार्थियों को न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर पा रहे हैं। आज लगातार हम शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। और इस एक बात से पता चलता है कि 2 एम्स शायद किसी राज्य में नहीं है। और बहुत बार जब हम लोग बात करते थे तो अधिकारीगण हमको यही बताते थे कि 2 एम्स तो खुल ही नहीं सकते। कहते थे ये देश में 2-2 नियम कैसे हो सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति को समझा। और उत्तर प्रदेश का भी जो क्षेत्र है, वह भी, क्योंकि चाहे एम्स ऋषिकेश हो या
एम्स किच्छा का एम्स जो बनने वाला है, कुमाऊं क्षेत्र में जो बनने वाला है, दोनों ही क्षेत्रों में जहां उत्तराखंड के लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी सारे जिलों को सीधे सीधे उससे लाभान्वित होने का अवसर वहां पर मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार द्वारा हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अब उसके बारे में मैं बहुत लंबा कहूँ तो क्योंकि ये मंच नहीं है, यहाँ पर आज क्योंकि सेवा की भी बात करनी है और इस सेवा के क्षेत्र में जो काम हो सकते हैं, जो काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में ही मैंने यहाँ पर चर्चा की है। इस आज के कार्यक्रम में बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और आशीष भैया का विशेष रूप से, संजय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमें बुलाया। अंत में मैं समाज कल्याण के लिए समर्पित दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।